एक अजब कहानी लेकर आया हूं आज आपके साथ। इसे विडंबना कह लीजिए, त्रासदी कह लीजिए, आज की स्थितियां कह लीजिए। ये सब कुछ बहुत अजीब है क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका में है। श्रीलंका में उन्हें व्हाइट बॉल फॉर्मेट में दो अलग अलग सीरीज खेलनी है, एक T20 सीरीज, एक ओडीआई सीरीज। लेकिन इन सीरीज को लेकर के ये जो सीरीज होगी, दोनों अलग अलग फॉर्मेट्स में खेली जाएगी। सीरीज तो एक ही है, फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। इनका प्रसारण नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई सैटेलाइट चैनल इनका प्रसारण नहीं कर रहा है। यूट्यूब प्रसारित करेगा निश्चित तौर पर, वो आसानी से सबको उपलब्ध भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें कोई सैटेलाइट चैनल क्यों नहीं मिल रहा है। सोनी के पास वहां पर राइट्स हैं, वो आपने देखा भी होगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो सीरीज हुई वहां पर उसको भी प्रसारित किया गया। वहां पर जिस तरह के हालात इस वक्त पे हैं, जो क्राइसिस है, जो इमरजेंसी की स्थिति थी, जिस तरीके की एक हाय तौबा जिसे कहें कि श्रीलंका में बीते कुछ समय में देखने को मिली है, जिससे पूरी दुनिया अवगत है, उस वजह से कोई और वहां पर उस तरह की चीजों के लिए जा नहीं रहा है। हां, जहां पर मुनाफा दिख रहा है, जहां पर ज्यादा आई बॉल्स दिख रही हैं, वहां पर जरूर जाया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्योंकि ठीक है, दो महिला टीमें खेल रही हैं, दो महिला टीमों के बीच ये सीरीज है। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि आने वाले जो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उन पर इसका असर पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ेगा। तो हर लिहाज से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक भी हरमनप्रीत कौर ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिरी वक्त तक शायद कुछ हो जाएगा। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वक्त पर मेरी घड़ी 8:55 बता रही है मुझे, यहां से रात के, और यहां से अब कल आपको मैच खेलना है, लेकिन अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। बीसीसीआई मीडिया मैनेजर का कहना है कि क्लैरिटी नहीं है। मैंने श्रीलंकन मीडिया मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा यूट्यूब पर प्रसारित करेंगे। इसके अलावा उनके पास उनका होस्ट ब्रॉडकास्टर या यहां से किसी तरह की कोई चीज, उन्होंने कहा लगातार बात चल रही है, ओटीटी को लेकर के लगातार बात चल रही है। कोई क्लैरिटी आती है तो ठीक, वरना सवाल यही है कि यार अब यहां तक आके भी 21वीं सदी के 22वें साल पे खड़े हैं हम, लेकिन वहां पर भी सवाल यही है कि महिला टीम को अब भी यह जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि भाई मैच प्रसारित होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह क्या है। ऑब्वियसली इसकी बड़ी वजह बीसीसीआई एक पहल कर सकता था। एक जिम्मेदारी नहीं है लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी तो है, एक इंटरवीन करना कि भैया मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही बीसीसीआई को लेकर के, विमेंस क्रिकेट को लेकर के बड़ी आलोचनाएं होती हैं, तो आप इस तरह के कदम उठाकर अपने लिए चीजें बेहतर कर सकते थे। लेकिन ठीक है, बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया। सोनी, आप भी कर सकते थे, आपने भी कुछ नहीं किया। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूं कि इनकी तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारी आपकी भी है, फैंस के नाते, कि भाई हम महिला क्रिकेट को उतनी तल्लीनता से देखते ही नहीं है। हमारा जो ध्यान है, जो हमारा जो प्यार है, वो मेंस क्रिकेट की तरफ इतना ज्यादा है कि कोई जीत हो कोई हार हो विमेंस क्रिकेट में, तो ना उतनी टीस होती है, ना जीत का उतना जश्न होता है, ना उतनी उत्सुकता से इंतजार करते हैं चीजों का, इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। और उसका असर कहां पड़ता है? रेटिंग्स पर, टीवी रेटिंग्स पर। जो सीरीज दिखाई जाती है उन्हें टीवी रेटिंग्स नहीं मिलती। टीवी रेटिंग्स का सीधा संबंध एड से है, वो नहीं मिलेगा तो मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा तो कोई क्यों अपने पैसे खर्च करेगा, घाटे का सौदा कोई क्यों करेगा। तो ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि आज अगर हमारी महिला टीम के मुकाबलों को नहीं दिखाने के लिए कोई भी नहीं है। हमारे देश में ये मुकाबले कैसे देखे जाएंगे? ट्विटर खोलिए, हजारों सवाल इस तरह से आए हुए हैं। लेकिन ये जो 1000 सवाल भेजने वाले लोग हैं ना, ये शायद उस वक्त पर कहां हैं जब ये मैचेस चल रहे होते हैं, ये भी मुझे जानना है थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त पे बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब अगर मिल जाए, बीसीसीआई कुछ अरेंजमेंट कर दे एट द लास्ट आवर, पता नहीं क्या हो सकता है और क्या नहीं, लेकिन होना जरूर चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। महिला क्रिकेट को लेकर के पहले ही अगर आप उसे दिखाना भी बंद कर दोगे तो फिर लोग कैसे इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा लोगों में। और वो छोटी छोटी बच्चियां जो बल्ला उठा रही होंगी, जिनके माता पिता उनको बैट दे रहे होंगे कि भाई ठीक है, हम तुम्हें बाबी डॉल नहीं देंगे बल्कि एक बल्ला देंगे, उनकी उम्मीदों को तो ठेस पहुंची होगी ना इन सारी की सारी चीजों से कि भाई कल के दिन हमारी बच्ची अगर क्रिकेट खेलती है तो भविष्य ये है। तो मेरे हिसाब से चाहे वो अंजुम चोपड़ा का दौर रहा हो या डायना आइडियोलॉजी का दौर रहा हो उससे पहले, लेकिन उसके बाद अगर आप मिताली राज, झूलन गोस्वामी और आज हरमनप्रीत या स्मृति मानदाना तक आ जाएं, या अब आप शेफाली को भी ले लें, तो इनसे पहली वाली पीढ़ी ने, खासतौर पे झूलन और मिताली वाली पीढ़ी ने,
वो लड़ाई लड़ ली है कि अब इनको इनका हक मिल जाना चाहिए, बिना लड़े, बिना स्ट्रगल किए। जरूरी थोड़ी है कि हर हर कहानी में एक स्ट्रगल चाहिए आपको। कुछ चीजें आप यूं भी सौंप दीजिए कि भाई हाँ आप लोग डिजर्व करते हो, लीजिए। तो अगर हम मेंस क्रिकेट में देख सकते हैं तो विमेंस क्रिकेट में ये क्यों नहीं? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ब्रॉडकास्टर होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं है? होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तक नहीं है कोई ब्रॉडकास्टर। उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीजें आगे नहीं होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग और तल्लीनता से विमेंस क्रिकेट को देखेंगे और प्रेम लुटाएंगे उनके खेल पर, और दीवानगी उसी तरीके से होगी। और शायद इसमें थोड़ा फर्ज क्रिकेटर्स का भी है कि भाई वो अगर और कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेल कर देंगे, अपना स्तर और ज्यादा बढ़ाएंगे, और ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करेंगे, तो लोगों का ध्यान भी आपकी तरफ और ज्यादा आएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये आगे बढ़ सके। शेयर करने से भी फायदा होगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन लोगों तक असल में पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।